नमस्ते, नमस्ते एंड नमस्ते। जल्दी से मेरे अनु के लिए बात तेरा चल रहा है और जो बंद कर अपनी नौटंकी नो। ओके, तो कैसे हैं आप लोग? बताइए। तो कैसे हैं आप लोग? टेल मी एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज मैं लाइव आया हूं आप सभी के लिए। बहुत दिनों बाद एंड बहुत ही दिनों बाद आज आप सभी से मुलाकात हो रही है। ठीक है, मैं वाईटी पर मौका कब मिलता है आने का, है ना? तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले मुझे यही बताइए। आकाश जी नहीं, आकाश ही बोल लो, काफी है। ठीक है, कैसे हैं आप लोग बेटा? नमस्ते, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। तो आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे, मचारे होंगे एंड मचारे होंगे। ठीक है, ओके, ठीक है, बढ़ गया। आज हम करेंगे अराउंड 40 to 50 क्वेश्चंस। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 40 to 50 क्वेश्चन करा पाऊं। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ क्वेश्चन पेंडिंग रह गए तो उन क्वेश्चन को करने के लिए आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा दिल लगाकर, ध्यान लगाकर, मन लगाकर पढ़िएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, पूरी क्लास अटेंड करना। अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों के फ्रेंड्स हैं क्लास 10th के ही, उनका बैच लेकर आया हूं ब्रह्मास्त्र का। ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम के प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप लोग भी बहुत प्यारे बच्चे हो। ठीक है, ओके, मैं एकदम ठीक हूं, एकदम मस्त हूं, एकदम कूल हूं, एकदम मौसम हूं, एकदम मचा रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अक्सर मैंने आपके बोर्ड्स में देखे हुए हैं, कई सालों का ट्रेंड है ये कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल इन द सेंस, सिंपल उसके लिए जिसने कॉन्सेप्ट को पढ़ा हुआ। मैंने मॉडल पेपर की स्टडी करी है, मॉडल पेपर को समझा, पिछले कई सालों के पेपर को ट्रेंड को देखा, तो मैंने अक्सर ऐसा देखा है कि विद्युत धारा नाम के चैप्टर से एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल आता है, छोटा मोटा ही कहूंगा मैं, और प्रकाश वाले चैप्टर से एक बड़ा न्यूमेरिकल आता है। मानव नेत्र जो चैप्टर है ना, उस चैप्टर से कॉमनली एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है, कॉमनली की बात कर रहा हूं, और विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र से भी एक रीजनिंग क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीजें वहां पर पूछी जाती हैं, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं, वहां पर सीखी जाती हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, फिजिक्स एंड फिजिक्स बहुत टफ है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं, बहुत दिक्कत करते हैं, बहुत परेशानी होती है। ऐसा होता है ना, फिजिक्स में आप सब पढ़ लेते हो, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल करने आते हो तो आप अटक जाते हो। ठीक है ना, याद रखना। और एक चीज और, बैच में भी मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं बहुत जल्दी, तो आप बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि बैच वालों को भूल गए हो, कि एक दो बच्चे कह रहे हैं कि सर बैच वालों को भूल गए। नहीं है, बिल्कुल नहीं भूले, बिल्कुल नहीं भूले। ठीक है, अभी क्या है कि सारे बच्चे एक बार सेल्फ स्टडी कर लें, तो उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देंगे, और कुछ भी नहीं। ठीक है, ओके। और एक बात और, आज है 27 दिसंबर, 3 दिन बाद 2026 लग जाएगा, और बच्चे कह रहे हैं कि 26 में तो दुनिया खत्म है। कोई दुनिया खत्म नहीं है, वो 26 दिसंबर, वो 26 में खत्म 31 दिसंबर को होगी, मतलब एक साल और है, तो तुमको पढ़ना पड़ेगा, और अगर नहीं हुई गड़बड़ हो जाएगी। है तो जब तक के लिए मैं आपको एक गाना सुनाता हूं, दिल ना दिया ले बेटा, दिल ना लिया ले बेटा, तो बोलो ना बोलो क्या किया ले बेटा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने एक गाना सुना दिया। अच्छा गाना गाता हूं ना मैं? ठीक है, अच्छा गाना गाता हूं ना, मुझे मुंबई जाना चाहिए ना गाना गाने के लिए। हाँ ठीक है, यही चाहते हो कि आकाश सर पिटाई खाकर आए हैं? ठीक है, यस बेटा, यस। अरे बच्चे कह रहे हैं कि बैच में रिवीजन नहीं करेंगे। अरे होगा भाई, कौन बोला नहीं होगा, होगा, सब होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी। अभी रुको तो यार, थोड़ा सा सब्र तो करो, समय तो आने दो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा एग्जाम तक? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। मैं एग्जाम तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अब देखिए बच्चा, अभी ये जो समय है ना, ये समय है आपकी सेल्फ स्टडी का। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए
फ्रूटफुल रहेगा उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा। और मेरे बच्चे याद रखना, ये सेल्फ स्टडी सिर्फ फिजिक्स के से नहीं होगी, ये सेल्फ स्टडी सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं होगी, ये सेल्फ स्टडी सिर्फ बायो से नहीं होगी। आपको सारे के सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने कुछ भी मिस किया ना बेटा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट एंड आई होप एंड आई विश आप भी एक भी टॉपिक मिस मत करना, एक भी सब्जेक्ट मिस मत करना, और जितना ज्यादा हो सके। मैंने ऐसा देखा है आपके बोर्ड्स के, मैं भी भाई कभी ना कभी पढ़ाई किया हूं, तभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो मैंने ये देखा कि कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट का कोई भी टॉपिक छोड़ दिया, अगर आपने कोई भी छोटा मोटा कॉन्सेप्ट भी छोड़ दिया ना, तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चीजें जो आती है ना, उन्हें समझना बहुत दिक्कतदायी हो जाता है। मतलब आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो एक एक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट ओनली इन फिजिक्स, इन केमिस्ट्री, इन बायो, इन मैथमेटिक्स, ठीक है। ओके यार मैं भूल गया, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई। अभी मैं बैच में भी ऐसे ओवर एक्टिंग करके आया था, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। अरे भैया आपके एग्जाम में कितने दिन बाकी हैं? बताइए, आपके एग्जाम में कितने दिन बाकी हैं? आज 27 तारीख है, 3 दिन बाद अगला साल लग जाएगा, ठीक है। 3 दिन बाद अगला साल लग जाएगा, ठीक है। तो बताइए आपके एग्जाम में कितने दिन बाकी है? कोई गिन रहा है? उल्टी गिनतियां गिन रहा है? नीला फूल, लाल फूल, नीला फूल, आकाश और ब्यूटीफुल। अरे बेटा मुझे पता है तू मुझे फूल कहना चाह रहा है। सर जिम जाने लगे हो क्या? अभी तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ मंडे से पक्का जाऊंगा। 52 दिन बाकी, 50 दिन के आसपास बाकी है। पता है इससे कहीं ज्यादा तो तुम्हारे टोटल चैप्टर्स हो जाएंगे। साइंस के 11-12 चैप्टर, मैथ्स के 11-12 चैप्टर, तो अब सब छोड़ दो, दोस्ती भी, यारी भी, मोबाइल भी, मस्ती भी। सर इन 40 दिन की कीमत तुम क्या जानो मेरे प्यारे बच्चों। 40 से 50 दिन ही बचे, इन 50 दिन की कीमत तुम, अभी प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे भाई, प्रैक्टिकल्स की डेट भी आ गई है। जब प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे फिर क्या करेंगे हम? तब भी दिक्कत आ जाएगी। अगर प्रैक्टिकल होगा तब भी हम फंस जाएंगे। तब भाई साहब समय छोड़ दो, सारी चीजें छोड़ दो, सब कुछ। सच बता रहा हूं बेटा, इन दिनों में अब 10th क्लास जैसी खत्म हो जाए ना, उसके 15 दिन तक तो आप किताबों को हाथ मत लगाना। 15 दिन तक तो किताबों को हाथ ही मत लगाना, टच ही मत करना, बिल्कुल टच मत करना। लेकिन अभी आप एग्जाम तक सिर्फ किताबों पर ध्यान दो, प्लीज प्लीज प्लीज। मुझे एक बार फिर से यहां से AIR1 चाहिए। हम मेहनत करा हुआ बच्चा, चाहे वो कहीं से भी हो, लेकिन बच्चा AIR1 चाहिए मुझे, है ना। मतलब आपके बोर्ड का टॉपर चाहिए। मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है, मेरी बहुत इच्छा है बच्चा, ठीक है। तो आई होप एंड आई विश आप सभी लाकर दिखाएंगे। करोगे ऐसा, करोगे ऐसा, करोगे ऐसा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो मैं आप सभी के लिए एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूंगा। लाल फूल नीला फूल मेरे बच्चे ब्यूटीफुल। बच्चों जी पढ़ लिया जी, प्रैक्टिस करोगे जी, टॉपर बनोगे जी, रैंक नंबर 1 लाओगे जी, हमारा नाम रोशन करोगे जी, मार्कशीट लेकर हमारे साथ आओगे तो टॉपर बनकर आओगे जी, 95% लाओगे जी। कैसे लाएंगे? पढ़कर जी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे सपने को जरूर पूरा करोगे, जरूर पूरा करोगे, जरूर पूरा करोगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहां पर 50 बोला, आपको 50 पूरे प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है। 50 पूरे प्रोवाइड करूंगा क्वेश्चन, मैं पूरे नहीं कराऊं लेकिन आपको प्रोवाइड पूरे करूंगा। तो इसके जब नोट्स मिलेंगे ना, तो नोट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो शुरू करते हैं आज की क्लास आप सभी के साथ, मजे के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। ओके, मजा आएगा। अब लोग भी इंजॉय करना है यहाँ क्लास को। पढ़ाई को इंजॉय जिस दिन आप करने लगोगे ना, आप बिलीव करो आप बहुत आगे बढ़ जाओगे। जिस दिन आपने पढ़ाई को इंजॉय करना शुरू कर दिया, आप बहुत 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 आगे बढ़ जाओगे, बहुत आगे, ठीक है। अब देखिए, मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखो जो मानव नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। मानव नेत्र का वह भाग, क्या वो परितारिका कहलाता है? ठीक है मेरे बच्चे, क्या वो परितारिका कहलाता है? ठीक है। या वो, ये ए नाम रख दें, या वो पुतली कहलाता है, ठीक है। क्या वो परितारिका कहलाता है, या वो पुतली कहलाता है? परितारिका, पुतली, या वो लेंस कहलाता है, ठीक है, या वो रेटिना कहलाता है, ठीक है। याद रखना, मानव नेत्र के किस भाग पर मानव नेत्र के किस भाग ने प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया है। आप सभी का समय शुरू होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सही आंसर देंगे। आराम से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग मानव नेत्र के
प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाला भाग, मैंने पढ़ाया था कि मानव नेत्र की खिड़की होती है, ठीक है, जो कि आंखों के अंदर जाने वाले प्रकाश को हमारी सोच के अनुसार, हमारा दिमाग उसे बोलता है, हमारी आंखें प्रतिबिंब बनाने का प्रयत्न करती हैं, उसे क्या कहा जाता है। चैट्स में तो बहुत गलत आंसर आ रहा है, ए बी सी डी में आंसर दीजिए बेटा। ए बी सी डी में करीबन 450 बच्चे के आसपास क्लास देख रहे हैं, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम पार्टिसिपेट करो, चाहे गलत करो लेकिन कोशिश तो कर सकते हो आप बेटा। अभी हमारा बोर्ड एग्जाम थोड़ी ना है, अभी तो सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में गलतियां हो सकती हैं, हम कम से कम कोशिश कर सकते हैं। क्या परितारिका, क्या पुतली, क्या लेंस या रेटिना, क्या परितारिका, पुतली या लेंस या रेटिना, क्या हमारा राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी आप लोगों में से कौन कौन इसका राइट आंसर देने वाला है। ठीक है, तो आंसर कुछ और नहीं, आंसर है बेटा पुतली। ठीक है, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने वाले भाग को कहा जाता है पुतली, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 56 56% बच्चों ने सही आंसर दिया। परितारिका तो मानव नेत्र के कलर को बताती है, मेरी आंखें काली हैं क्योंकि मेरी आंखों का रंग का परितारिका का रंग ऐसा। ठीक है, 56% बच्चों ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस किसका बना होता है? ठीक है बेटा, इसका मैं पोल नहीं कर रहा हूं, इसका मैं पोल नहीं कर रहा हूं, इसका मैं डायरेक्टली करा दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस किसका बना होता है? हमारी आंखों के सबसे आगे होता है भाई साहब कार्निया, उसके पीछे होता है जल, स्वच्छ जल भरा होता है, उसके पीछे परितारिका और उसके पीछे होता है अभिनेत्र लेंस। तो ये अभिनेत्र लेंस किसका बना होता है? तो अभिनेत्र लेंस कांच का नहीं बना होता। जैसे हम सुनते हैं कि कांच का लेंस, नहीं, हमारा मन यही कहता है ना कि लेंस है तो भाई कांच का बना होता है। यह लेंस कांच का नहीं बना होता, यह लेंस बना होगा बेटा एक रेशेदार पदार्थ का। ठीक है, एक रेशेदार जेलीवत पदार्थ का, मतलब ये एक जेली का बना होगा। और ये पदार्थ कैसा होगा बच्चा? रेशे का। बेटा प्रोटीन का लेंस नहीं होगा, लेंस को पकड़े रहती हैं पक्षामी पेशियां और ये प्रोटीन की होती है। बच्चा देखो, हमारा जो लेंस होता है ना, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना, उत्तल लेंस होता है हमारी आंखों पर। जो लेंस होता है, ये लेंस का कौन सा प्रकार होता है? ये होता है उत्तल लेंस। अब देखिए, आंख द्वारा किसी वस्तु का बड़ा होना या छोटा होना किस पर निर्भर करता? मान लीजिए आप किसी भी वस्तु को बड़ा या छोटा कर कर देख रहे हैं, तो ये पूरी तरह से निर्भर करता है कि आंख पर हमारे कैसा कोण बन रहा है, उसके आधार पर। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम किससे कहते हैं? पहले इसे पढ़ने से पहले मुझे एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? ठीक है, एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्या इसमें 5 रंग है? ऑप्शन नंबर बी, क्या इसमें 7 रंग है? ऑप्शन नंबर बी सी, क्या इसमें 9 रंग है? ऑप्शन नंबर डी, क्या इसमें अनंत रंग है? ठीक है, तो मुझे बताइए कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है? 5, 7, 9 या अनंत? तो आप सभी बेटा ए बी सी डी में आंसर दीजिए। चैट्स में ए बी सी डी लिखोगे तो ये आंसर कैच करेगा, सभी 7, 8, 9, 10 लिखोगे तो ये कैच नहीं करेगा। आप ए बी सी डी लिखिए, ये आपके सही आंसर को कैच कर लेगा, तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, ए बी सी डी लिखो बेटा, जो सही आंसर है, तब ये कैच कर पाएगा। ठीक है, ए बी सी डी में से क्या चैट्स में आंसर देना है, आपके लिए पोल नहीं आएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ किस में आंसर देना बेटा? चैट्स में आंसर देना। ठीक है, फिर से तुम लोग वही कर रहे हो यार, ए बी सी डी में आंसर दो, ए बी सी डी में आंसर दो। ठीक है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना? गया क्या ये? गया क्या ये? अटक गया। चैट्स क्यों नहीं चल रही है भाई? चैट्स क्यों नहीं चल रही है? क्या हो गया भाई? अब चल गई चैट्स। अब चल गई चैट्स, सॉरी बच्चा,
चैट्स मुझे नहीं दिख रही थी, अब दिख गई है, ठीक है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 7 इज द राइट। लगभग 96% बच्चों ने सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। लगभग 96% बच्चों ने सही आंसर दिया। अवधेश, निशांत, रामचंद्र, IITian बॉय, गणेश, ऑल इन वन, जयप्रकाश, स्पंदन, दीपक, हेक्सटडी, मिस्ट्री एंड सपना। वेरी गुड वेरी गुड एंड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं अगले। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब भी श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, उस 7 रंगों की सीरीज को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो स्पेक्ट्रम का वर्णक्रम क्या होगा? कोई है इस क्लास में जो मुझे बता सकता है कि स्पेक्ट्रम का वर्णक्रम क्या होगा? वर्णक्रम मतलब कौन कौन से कलर होंगे? मैं हिंदी में बता सकता हूं, मैं इंग्लिश में भी बता सकता हूं, लेकिन मैं आपसे आंसर जानना चाहता हूं, ठीक है। जब भी श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरेगा, श्वेत प्रकाश मतलब सन से आने वाला प्रकाश, तो श्वेत प्रकाश जब भी किसी प्रिज्म से आकर गुजरेगा तो 7 रंगों की एक पट्टी मिलेगी। जल्दी बताइए। हाँ, सबसे पहले आंसर दिया है मैच दुबे ने, ठीक है, मुझे पूरा नाम दिखा नहीं, सबसे पहले आंसर दिया है और वो है विबग्योर। अंग्रेजी में इसको कहते हैं बेजानी हपीनाला, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं? विबग्योर। अंग्रेजी में कहते हैं बेजानी हपीनाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या है? ठीक है, अभी मैं कुछ देर पहले बैच में यही पढ़ा कर आया। ऑप्शन नंबर ए, क्या टेस्ला है इसका मात्रक? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्या इसका मात्रक कूलाम है? ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, क्या इसका मात्रक न्यूटन है? ऑप्शन नंबर डी, क्या इसका मात्रक एम्पियर है? ठीक है, बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? आप सभी का समय शुरू होता है अब। टेस्ला, कूलम, न्यूटन या एम्पियर? टेस्ला, कूलम, न्यूटन या एम्पियर? टेस्ला, कूलम। बेटा मेरे प्यारे बच्चों, एबीसीडी में आंसर दो मेरे बच्चे। आप एबीसीडी में आंसर दोगे ना तो ये आराम से कैच कर लेगा। आप लोग पूरा नाम लिख रहे हो ना बेटा, जब पोल करा जाए ना तब पूरा नाम मत लिखो, तो ये कैच नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ये पोल भैया है ना, पोल भैया का कैच करने में एबीसीडी में मदद आती है इसको, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूरा नाम लिख दे रहे हैं, लेकिन पूरा नाम लिखने से काम नहीं चलेगा। टेस्ला, कूलम, न्यूटन या एम्पियर? टेस्ला, कूलम, न्यूटन या एम्पियर? फिर से बोल रहा हूं, टेस्ला, कूलम। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखो बेटा, इसके कई आंसर हो सकते हैं। टेस्ला भी हो सकता है और स्टेड भी हो सकता है, ठीक है ना। वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, गॉस भी हो सकता है। तो आप देख लीजिएगा इनमें से। हाँ बेटा मोनिका, मेरे बच्चे हो, बिल्कुल ठीक है। तो ए बी सी डी में से जो आपको सही लगे वो, मतलब मेरा कहना है कि टेस्ला, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर और स्टेड, गॉस, जो आपको ऑप्शन में दिख जाए उसे आप लिख देंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या था हमारा? ए राइट आंसर है। टेस्ला हमारा सही आंसर है और लगभग 98%, ऑलमोस्ट 98%। वेरी गुड यार बच्चा, वेरी गुड। 98% बच्चों ने सही आंसर दिया है। और सबसे पहले शाबाश श्रेष्ठ शॉट, सुरेंद्र, गणेश पाठक, नाना साहू, भारती, कमलेश, सौम्या एंड नाम मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ बड़ा अच्छा नाम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया आपके कि प्रायः आपके घर में जो बल्ब होते हैं ना, उन बल्ब के अंदर क्यों ऑर्गन, सॉरी, निष्क्रिय गैस या ऑर्गन क्यों भरी जाती है? ऑर्गन, नाइट्रोजन या फिर निष्क्रिय गैस, ठीक है, ये क्यों भरी जाती है? ठीक है ना, ऐसे इसे ही क्यों भरते हैं? ठीक है, ऑर्गन, नाइट्रोजन या फिर निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? तो आंसर बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो आंसर बड़ा सिंपल है, आंसर इज वेरी सिंपल। मैं आपको बताता हूं कि जब भी हम किसी बल्ब के अंदर, ठीक है, आप ऑक्सीजन भर दो, कल्पना करो आपने क्या भर दी? ऑक्सीजन भर दी। अगर आपने वहां पर ऑक्सीजन भर दी, ठीक है, तो बल्ब का जो तंतु है वो टंगस्टन का बना हुआ। अब टंगस्टन से ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेगा, और टंगस्टन से ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेगा तो हमारे टंगस्टन की उम्र कम हो जाएगी, ठीक है। इस कारण से टंगस्टन को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए टंगस्टन के अंदर निष्क्रिय गैस भरी जाती है, जैसे नाइट्रोजन और ऑर्गन, ठीक है, जैसे क्या नाइट्रोजन या ऑर्गन भरी जाती है ताकि बल्ब की उम्र ज्यादा हो जाए, ठीक है। ओके, जूल बटा कूलाम किसका मात्रक है? ठीक है, याद रखना, क्या ये विद्युत धारा का मात्रक है? मैं फिर से कह रहा हूं, जूल बटा कूलाम किसका मात्रक है? ठीक है, क्या ये विद्युत धारा का मात्रक है? क्या ये आवेश का मात्रक है? ठीक है,
क्या ये विद्युत धारा का मात्रक है, क्या ये आवेश का मात्रक है, क्या ये, ठीक है, विभव का मात्रक है, या फिर विभवांतर का मात्रक है, ठीक है, या फिर ये शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का। ठीक है, तो जूल प्रति कूलाम किसका मात्रक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बार आप इसका उल्टा भी कर लोगे ना तो आपको आंसर पता चल जाएगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, जूल का मतलब कार्य और कूलाम का मतलब आवेश। तो कार्य बटा आवेश, ठीक है, किसका मात्रक है? कार्य बटा आवेश किसका मात्रक है? बताइए, कार्य बटा आवेश किसका मात्रक है? सर बैच में रिवीजन होगा? हाँ बेटा, अब है, टेंशन क्यों ले रहे हो? सब होगा, सब होगा, सब होगा, बिल्कुल टेंशन ना लो। क्यों टेंशन ले रहे हो? बताइए भाई जल्दी से। ओके, पार का नहीं होगा यार, पार का नहीं होगा, शक्ति का नहीं होगा बेटा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम देखो जूल बटा कूलाम, तो जूल का मतलब क्या हो गया? कार्य। ठीक है, कूलाम का मतलब क्या हो गया? आवेश। ठीक है, तो कार्य मतलब W, आवेश मतलब Q, तो W बाय Q मतलब क्या हो गया? विभव। तो ये किसका मात्रक है? विभव का मात्रक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और देखते हैं कितने परसेंट बच्चों ने, शायद लगभग कंफ्यूज हो गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन में ज्यादा आंसर देना। 56% बच्चों ने सही आंसर दिया है। मोहम्मद शरीफ, पवित्र, नैना साहू, सानिश, कृष्णा, सत्या गेमर, उमायमा, सलमान एंड वंशिका एंड जहीर अहमद। ठीक है, थोड़े से नाम मैच होकर आते हैं ना तो मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, लेकिन ठीक है, मेरे बच्चे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन हो गया। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखिए। आप अधिकतर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूज हो जाते हो। ऑप्शन नंबर ए 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर बी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर सी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। ऑप्शन नंबर डी अनंत। ठीक है, अब देखिए फर्क, ये प्लस में है, ये माइनस में है, और ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा? ए बी सी डी में राइट आंसर क्या होने वाला है? ए बी सी डी में। तो आप सभी का समय शुरू हो गया है अब। ठीक है, आप सभी में इसका समय शुरू हो गया है अब, जल्दी से बताइए। वंश, ओके बेटा, वंश निषाद, सॉरी। ठीक है, ओके, तो मेरे बच्चे जल्दी बताइए, ए बी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होगा? घबराइएगा मत, आराम से आंसर दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होगा, है ना? क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करते हैं, आंसर पता होने के बाद भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम अभी समय है इन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -19, या -1.6 इंटू 10 की पावर -19, या 1.6 इंटू 10 की पावर -19, या डी अनंत। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है, इसी कारण से माइनस में आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है यार। बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब मैं फिर से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं। ठीक है, ठीक है, जिसने आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं एक बार फिर से इस क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा हूं, और अब की बार मुझे 100% राइट आंसर चाहिए। ठीक है, 100। ब्रू बेटा जल्दी से आप पूरा रिवीजन अटेंड करो, फटाफट एवरीवन आंसर दीजिए। ठीक है, फटाफट हर एक बच्चा यहां पर आंसर देगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा। ठीक है, बताइए मिस्त्री, सभी आंसर दीजिए। ठीक है, गुलाम रसूल बेटा आएगा, बिल्कुल क्यों नहीं आएगा। ठीक है, ओके, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, अब 100% राइट आंसर देना, बेइज्जती ना कराना, बेइज्जती ना कराना। अब तो तुम्हें सही आंसर बताए, और सही आंसर देने के बाद भी अगर 100% राइट आंसर नहीं आता तो गड़बड़ है, तो दिक्कत है, तो परेशानी है। ठीक है, तो आप सभी का समय शुरू हो गया है, और आप सभी इसका राइट आंसर देंगे। और आपको पता है ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर था। अभी भी 91% आंसर है। अरे अब तो 100% राइट आंसर दे दो। अभी भी नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, ओके, तो आप सभी अभिनव, रोहित राज, दिया, सपना, स्टेटस ओनली, शिवम, प्रखर, दीपशिखा, प्रिंस, दीपक, पूनम एंड बहुत सारे बच्चे, नाम भी है बच्चों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि विद्युत
फ्यूज किस प्रकार से परिपथ हो तथा संधित्र को सुरक्षा प्रदान करता है। बेटा देखो मैं आपको बताता हूं, किसी कारण से अगर अतिभारण हो जाता है, ठीक है, किसी भी कारण से अतिभारण मतलब ओवरलोडिंग हो जाती है, मान लीजिए किसी भी वजह से क्या हो गई भैया, ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है, मान लो क्या हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, या फिर किसी भी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है, या फिर अतिभारण हो गया, या फिर क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब है ना, या फिर अधिक धारा का प्रवाहित, ठीक है, अधिक धारा प्रवाहित होगी तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो कम गलनांक का तार होता है। अगर इसमें से ज्यादा धारा प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है, कम गलनांक का तारा होता है, कम गलनांक का तार होता है, इसमें से अधिक धारा प्रवाहित होती है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इसमें से अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है क्योंकि इसका गलनांक कम होता है, ठीक है, और गलनांक कम होने के कारण यह अपने आप को गला लेता है, अपने आप को मेल्ट कर लेता है। एक छोटे से प्रश्न का आंसर दीजिए, ये उदासीन तार से जुड़ेगा या फिर विद्युतमय तार से जुड़ेगा, ठीक है, मैं चैट्स में आंसर चाहता हूं हर एक बच्चे से। उदासीन तार हमेशा काले रंग का होता है, ठीक है, क्या बोला, उदासीन तार जिसका विभव शून्य होता है, और विद्युतमय तार सामान्यतः लाल रंग का होता है, ठीक है, ये हमेशा 220 वोल्ट का होता है। हमारे घर की स्थिति में माने तो ये किसके साथ जुड़ता है, जल्दी बताइए, ये किसके साथ जुड़ता है, उदासीन तार या विद्युतमय तार। अंग्रेजी में उदासीन तार को न्यूट्रल वायर बोला जाता है और विद्युतमय तार को लाइव वायर बोला जाता है, विद्युतमय तार को, ठीक है। अब तो एमसीबी का यूज किया जाता है, तो आप इसकी जगह एमसीबी का भी पुट कर सकते हो आंसर, ठीक है। आगे ओके, तो बच्चा देखिए, उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। यह है फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ठीक है। कौन सा नियम है, फ्लेमिंग का। वेरी गुड बच्चा, लाल रेड हमारा राइट आंसर था। रेड तार से ही हम फ्यूज जोड़ते हैं और रेड तार से ही हम एमसीबी जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि धारा उसी से आती है। जो काला वाला तार होता है ना, वो काला वाला तार सिर्फ और सिर्फ सर्किट पूरा करने के काम आता है। तो देखिए अगला है, उस नियम का नाम लिखिए जिसकी मदद से हम किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले क्या बल का अनुमान निकालते हैं। तो फ्लेमिंग का वामहस्त का नियम हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है दृष्टि परिसर, ठीक है, मतलब विजिबल रेंज कितनी है, ठीक है। अच्छा, पहले तो मुझे छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि देखने की न्यूनतम, एक स्वस्थ नेत्र के लिए देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये 25 मीटर है। ऑप्शन नंबर सी, क्या ये 25 किलोमीटर है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, अनंत। मैं न्यूनतम दूरी की बात कर रहा हूं किसी स्वस्थ नेत्र के लिए। आपके एग्जाम में बहुत 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 बार पूछा गया कि आपके देखने के लिए स्पष्ट दर्श की न्यूनतम दूरी क्या होगी, ठीक है। तो बेटा फिर से आप मान लिख रहे हो, ए बी सी डी में से सही आंसर देना। जब आप ए बी सी डी में से सही आंसर देते हो तो ये चल देगा, ठीक है। ठीक है, ए बी सी डी में से सही आंसर चुनिए तो आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। क्या आंसर आने वाला है? यस बेटा, यूजर अंकुश, ये भी मुझे याद है, ठीक है। ए बी सी डी में से सही आंसर देना। तो राइट आंसर इज वन एंड ओनली, है ना, राइट आंसर कुछ और नहीं है, ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कुछ और नहीं, 25 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर है। ए लगभग 91% बच्चों ने आंसर दिया। मुझे उम्मीद थी 100% बच्चे आंसर देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पवित्र, शाकिब, निकुंज, सपना, नैना, जिज्ञासु, चारू, शाबाज, गणेश पाठक एंड बादशाह एटीट्यूड। वेरी गुड भाई साहब, ठीक है। अब एक सेकंड में हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हालात बदल देंगे, ठीक है। अब अरे 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 ठीक है, अब देखिए स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होगी, ठीक है। क्या बोला, अधिकतम दूरी कितनी होगी? क्या ये
25 सेंटीमीटर, क्या ये 25 मीटर या 25 किलोमीटर या अनंत, मतलब तुम ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना दूर तक देख सकते हो। तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होगी, बताइए बताइए बताइए। तो स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 किलोमीटर या अनंत। आप सभी का समय शुरू होता है अब। जल्दी से आंसर दो, जल्दी से आंसर दो भैया। ए बी सी डी क्या आंसर आएगा, ठीक है। हम अधिकतम कितना दूर तक, अरे तुम आसमान पर की तरफ देखते हो, तुमको दूसरी आकाश गंगा के तारे दिखाई देते हैं, दूसरी आकाश गंगा के सूर्य दिखाई देते हैं, और कितना दूर देखेगा भाई तू, और कितना दूर देखेगा, ठीक है, और कितना दूर देखेगा। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। तो एक स्वस्थ नेत्र की देखने की क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत तक होती है, ठीक है। आप न्यूनतम कितना देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर, अधिकतम कितना देख सकते हो, अनंत तक, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। एंड लगभग 93% बच्चों ने सही आंसर दिया, ऑलमोस्ट 94 ही थे बच्चे, ठीक है। दिनेश, प्रिया, साहित्य, आदित्य, सोनी, अजीत, गणेश, आदित्य, मून एंड इस्लामिक 786, ठीक है। वेरी गुड भाई, बड़ा मजा आया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। ओके, दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष किस कारण से होता, बेटा देखो, दूरदृष्टि दोष तब होता है जब फोकस दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, ठीक है। फोकस दूरी जब अधिक हो जाती है तो प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है ना। प्रतिबिंब हमारा कहां बनता है बच्चा, रेटिना से। ओहो, एक बच्चा कह रहा है कि सर मैं तो बस उस तक ही देख पाता हूं। ऐसा निब्बा बनेगा ना तू, ऐसा निब्बा बनेगा ना तू रे बेटा, मतलब लेकिन आगे बस मैं उसी तक देखता हूं सर। इतने खतरनाक निब्बे भी हैं हमारी क्लास में। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं कि हम यहां पर बात कर रहे हैं दूरदृष्टि दोष। तो दूरदृष्टि दोष में दूर का दिखाई देता है, पास का दिखने में दिक्कत होती है। पता क्यों? क्योंकि पास रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, हमारे दृष्टिपटल से पीछे बनता। फोकस दूरी बढ़ जाती या फिर हमारी आंखों के आकार का कम हो जाना, इसके कारण भी आपको दूरदृष्टि दोष हो सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। ये देखो कितनी हंसी आ रही है, कितनी हंसी आ रही है, बहुत सारे निब्बा निब्बी छुपे हुए हैं इसलिए, बहुत सारे। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि विचलन कोण से क्या तात्पर्य है, ठीक है। जब भी हम किसी लेंस की आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण की बात करते हैं, उदाहरण के लिए अगर मैं मान लेता हूं ये रहा एक प्रिज्म, ठीक है, ये आती है आपतित किरण जो कि यहां आने के बाद बैंड हो जाएगी क्योंकि वायु से कांच में प्रवेश कर रही है और बाहर निकल जाएगी यहां पर, ठीक है। तो अगर आप देखो आपतित किरण को एक्सटेंड करो और निर्गत किरण को एक्सटेंड करो, इनके बीच जो कोण बनता है यह कहलाता है विचलन कोण। सामान्यतः इससे डेल से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। ओके, आगे जल्दी जल्दी बताइएगा वह कौन सा रंग है। पहले न्यूनतम की बात करेंगे, ठीक है, पहले न्यूनतम की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर ए लाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी पीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जामुनी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यार जामुनी नहीं, ये बैंगनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नीला, ठीक है। तो ऐसा कौन सा रंग है जिसका विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम कौन सा उड़ता, ठीक है। आप सभी का समय शुरू होता है अब, ठीक है। सबसे कम कौन सा कलर मुड़ता है, सबसे कम की बात कर रहे हैं। देखो मैंने तो अब कलर भी बना दिए, अरे अब तो राइट आंसर दे दो भाई, अब तो मैंने कलर भी बना दिए, अब तो राइट आंसर दे दो भाई। कौन देगा राइट आंसर? हाँ, अब तो कलर भी बन गए भैया रे, ये बाबा कलर भी बन गए, ठीक है। तो लाल, पीला, बैंगनी या नीला। हाँ, मैं यहां पर अभी न्यूनतम की बात करूं, ठीक है। न्यूनतम कौन सा कलर मुड़ेगा, तो आप सभी का समय शुरू होता है। लाल फूल, नीला फूल, यही है लाल फूल, ठीक है। लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है। वेरी गुड, 82% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अनस, सत्या, गणेश, वैशु, ठीक है, तेजस, यार इसमें नाम पढ़ने में दिक्कत होती है, काशवी, शबाज, स्टडी वाइव्स, शिवांग,
अरीना एंड अनामिका एंड सौम्या वर्मा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अधिकतम की तरफ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अधिकतम। तो अधिकतम किसका होगा? लाल पीला बैंगनी या नीला, लाल पीला बैंगनी या नीला। हा जल्दी से यार सभी आंसर दीजिए, लाल पीला बैंगनी या नीला, अधिकतम किसका विचलन होगा? लाल पीला बैंगनी या नीला। तो आप सभी का समय शुरू कर दिया जाता है अब। ठीक है, लाल पीला बैंगनी या नीला, किसका विचलन सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक होगा और सबसे अधिक होगा। ठीक है, देखते हैं कौन राइट आंसर देगा। लाल पीला बैंगनी या नीला, लाल पीला बैंगनी या नीला। देखते हैं कौन सही आंसर देगा, कौन सही आंसर देगा एंड कौन सही आंसर देगा। ठीक है, लाल पीला बैंगनी या नीला। तो राइट आंसर कुछ और नहीं बेटा, बेजानी पी नाला में से लाल कलर का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी कलर का विचलन सबसे अधिक होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर था। एंड लगभग 88% बच्चों ने सही आंसर दिया। बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले निकुंज, आशीष, नैना, सत्या, मोहम्मद शरीफ, शबाज, ताजारुन, एमआर मृत्युन, आई होप मैं सही पढ़ रहा हूं, सौम्या, युवा, नेहा, प्रिंस एंड कुमार गौरव। बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो उस धारावाही चालक को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो क्योंकि वो धारावाही चालक है, तो उस धारावाही चालक के चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। ठीक है, तो जब भी किसी धारावाही चालक को चुंबक के आसपास रखते हैं, तो उसके चारों ओर भी चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और जब उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र पर क्या लगेगा? बल। तो बल का मान है ना, बल का मान, सूत्र भी मैं लिख देता हूं, बल का मान होता है F इज इक्वल टू बिल साइन थीटा। सबसे आसान तरीका यही है, बिल साइन थीटा याद रख लो। ठीक है, बल का मान बढ़ाना हो तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाइए, धारा का मान बढ़ाइए, लंबाई बढ़ा दीजिए, बल का मान भी बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ओके। लास्ट वाले क्वेश्चन के अगर आप ध्यान से देखो, उसी को यहां पर दिया था, वह कौन से कारक है जिन पर चालक पर आरोपित बल का मान निर्भर करता है? तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र पर जो बल है ना, वो समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र पर। जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उतना अधिक बल। जो बल होता है ना, सॉरी मैंने गलती से बी लिख दिया था। ठीक है, जो बल होता है ना, वो समानुपाती होता है लंबाई के, और जो बल होता है ना, वो समानुपाती होता है धारा के। ठीक है, आगे अब एक पोल करते हैं। ठीक है, अब एक पोल करते हैं, चिकित्सा विज्ञान, ये पोल नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिनों पहले मेरे को करीबन 1 साल के आसपास हो गया इस बात को, मेरे को शोल्डर में, जिम में वर्कआउट कर रहा था, तो जिम में वर्कआउट करते करते मेरे शोल्डर में मतलब मैं हैवी वेट उठा रहा था, तो हैवी वेट उठाने के दौरान यहां पर हल्का सा दर्द हुआ। ठीक है, तो उस दर्द को मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, दर्द हो जाएगा, सही है ना, मर्द को दर्द नहीं होता, ये सोचकर मैंने भाई वर्कआउट चालू रखा। घर आया तब भी थोड़ा बहुत दर्द नहीं हुआ। अगले दिन से जो दर्द होना स्टार्ट हुआ, बिलीव करो, मैं 4 महीना अपने हाथ को ऐसे पकड़ पकड़ के पढ़ाया हूं। आप लोगों में से तब तो इस बैच में थे भी नहीं शायद से बच्चे। ठीक है, तो डॉक्टर ने कहा कि यार ये दर्द बहुत है, आप एक्सरे कराओ। नहीं काम हुआ, एक्सरे में पता ही नहीं चला। ठीक है, उसके बाद हमने एमआरआई कराई, एमआरआई और एक्सरे। एक्सरे तो ठीक है, एक्सरे है, एमआरआई ठीक है, वो सारी की सारी किस पर डिपेंड करती थी? विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव पर। ठीक है ना, एमआरआई मैंने 3 टेस्ला की कराई थी। ठीक है, तो बच्चे याद रखना, चिकित्सा विज्ञान में चुंबकीय क्षेत्र का बहुत 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 इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपसे क्या कहता हूं कि आज के जमाने की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की कोई मशीन है ना, वो क्या है? एमआरआई। ठीक है ना, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है इसे। ठीक है, बहुत एडवांस साइंस है और इसका उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है कि किसी विद्युत बल के तंतु से 0.25 एम्पियर की धारा 20 मिनट तक प्रवाहित होती है, विद्युत परिपथ से कुल आवेश का मान निकालिए। मेरे बच्चे याद रखना, कभी भी तुमको किसी भी सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल करना, मैं सिर्फ फिजिक्स अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ केमिस्ट्री अकेले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, तो न्यूमेरिकल करने से पहले प्लीज गिवन लिख लिया करो। अगर आपने गिवन नहीं लिखा तो आप सही से न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आपको धारा का मान दिया है कितना? 0.25 एम्पियर। ठीक है,
इतना ही दिया। और विद्युत परिपथ पे तो कितनी देर के लिए, 20 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो 20 मिनट हमारे काम का नहीं है, हम इसे सेकंड में बदलेंगे, तो 20 गुणा 60 सेकंड, ठीक है, क्या 20 गुणा 60 सेकंड। अब आपको आवेश निकालना है, तो I इज इक्वल टू क्यू बटा टी, ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई टी। Q अपनी जगह है, I का मान कितना दिया है 0.25 और T का मान कितना दिया है 20 इंटू 60, ठीक है, तो 6 दूनी 12, 1200 हो जाएगा, 1200 का 0.25% मतलब 300 कूलम, ठीक है। तो आवेश का मान कितना है 300 कूलम। मैं पलट कर देखूंगा तो मुझे उम्मीद है बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा। 300 कूलम हमारा राइट है। बेटा देखो 300 कूलम, ये टाइम को 20 मिनट से सेकंड में बदलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बेटा मैराथन होगी, बेटा टेंशन क्यों ले रहे हो, ठीक है, आप काहे टेंशन ले रहे हो, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम है ना आपके साथ। एग्जाम वाले दिन तक रहेंगे यार, एग्जाम के बाद भी आएंगे यार। ठीक है, बताइए 300 कूलम, 300, वेरी गुड। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग सही आंसर दे देते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को किस प्रकार से संयोजित करें कि कुल प्रतिरोध का मान 1 ओम है। मेरे बच्चे याद रखना, जब आप लोग बताइए आंसर श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, ठीक है, आप ऐसे आंसर दीजिए श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में। हमेशा याद रखना क्या बोला है, 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। अगर आप इसमें से सबसे छोटा प्रतिरोध उठाओ तो 2 ओम का है, ठीक है ना। अगर आप सबसे छोटा प्रतिरोध उठाओगे तो 2 ओम का। अगर आपको उससे भी कम मान निकालना हो तो आप समांतर क्रम में जोड़ देते हो। तो हमें कितना मान निकालना है, 1 ओम निकालना है, ठीक है। तो 2 से काफी छोटा है तो हम किसका उपयोग करेंगे, समांतर क्रम का, ठीक है। तो हम समांतर क्रम में इन सभी को जोड़ देंगे। वेरी गुड, सभी आंसर दिया करो बेटा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देख लेते हैं, सोचते हैं अरे हाँ काहे को आंसर देना, लेकिन हम जब आंसर देते ना तो वो चीज हमारे दिमाग में रह जाती है। तो आप आंसर दिया करो, कम से कम कोशिश करा करो, कम से कम ट्राई करा करो बेटा, ठीक है। तो देखिए 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ठीक है। तो R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 का मान कितना है 3 ओम, ठीक है, R3 का मान कितना है 6 ओम। अब हम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ दें तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। 1/R1 मतलब 2, 1/R2 मतलब 3, 1/R3 मतलब 6, ठीक है। एलसीएम लोगे बेटा कितना आएगा 6, ठीक है। 2 से 6 गया कितनी बार गया 3 बार, 3 से 6 गया कितनी बार गया 2 बार, 2 से 6 गया कितनी बार गया 1 बार, 6 से 6 गया 1 बार गया, तो 1/R है ना। तो 1/R 3, 2 और 1 6/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो R का मान कितना आ गया 1 ओम। तो मतलब हम इसे कौन से क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में, ठीक है। अब एक बिना पेन के आंसर देना, ठीक है। अगर मैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ता, ठीक है, तो आंसर क्या आता, क्या ये 9 ओम आता, ठीक है, क्या ये 1 ओम आता, ठीक है, क्या ये, ठीक है, क्या ये 6 3 9 है ना 11 ओम आता, क्या ये 7 ओम आता, ठीक है। अगर मैं इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देता तो मेरा आंसर क्या होता, फटाफट आंसर दीजिएगा। चैट्स में ABCD राइट आंसर चल लीजिएगा, ठीक है। चैट्स में ABCD आप राइट आंसर, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है, आप झूठ बोल रहे थे। अरे बेटा सब्र कर, तेरे को सारा रिवीजन कराऊंगा। बच्चे बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो आप सभी का समय शुरू हो गया है। अब अगर मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दूंगा तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में आंसर क्या आएगा, आंसर दीजिएगा सभी। आंसर दीजिएगा सभी, ठीक है। 9 ओम, 1 ओम, 11 ओम या 7 ओम, 9 1 11 या 7, 9 1 11 या 7। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ और नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर कुछ और नहीं है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एंड 95% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड।
ठीक है, वैभव, लक्ष्मी, सौम्या, अलीहांदी, सत्या गेमर, कशिश, आंचल कुशवाहा, अश्लेषा कुशवाहा, आई थिंक ऐसे कुछ नाम है, नैना, अर्जुन, अनामिका एंड बिट्टू यादव। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी हमारे पास। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश 1 सेकंड के लिए प्रवाहित होगा तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान, फटाफट पोल में आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए, क्या ये 1 एम्पियर होगा? ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्या ये 1 कूलाम होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या ये 1 वोल्ट होगा? या ऑप्शन नंबर डी, क्या ये 1 वॉट होगा? जब भी किसी चालक से 1 कूलाम, ठीक है, कितना बोला इसमें से, जब भी किसी चालक से 1 कूलाम आवेश कितनी देर के लिए प्रवाहित हो रहा है? 1 सेकंड के लिए। तो आप सभी का समय शुरू हो गया है। अब जल्दी से आंसर देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये पूछा जाता है। देखते हैं, देखते हैं कौन कौन इसका राइट आंसर देने वाला है। लेट्स सी। ओके ओके ओके, ठंड भी है क्या? यस बेटा अनंत, टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा सा वेट करो बच्चा, मैं हर चीज की प्लानिंग लेकर चल रहा हूं, आप परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? सर संवाद सेशन क्या है? जिसमें सिर्फ हम आपस में बातें करते हैं, उसमें पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती, आपकी परेशानियां सुनी जाती है। ठीक है सर, एक बात बताओ, मैराथन की तब संतोष होगा? मैराथन होगी बेटा। सर आप डेट बता दो, मैराथन कब होगा? समय लगेगा बेटा, अभी तो डेट बेटा हैकर अभी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है? चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, किसी वस्तु पर जितना बल लगता है उसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसका आंसर कुछ और नहीं, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 1 एम्पियर हमारा राइट आंसर है। एंड ऑलमोस्ट 94% बच्चों ने सही आंसर दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और सबसे पहले एम आर तरुण गेमर, ओमैमा, नाना साहू, दानिश, चंचल, मून, नंदन, गणेश, साहित्य एंड अनामिका। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बेटा, किसी भी बोर्ड के बच्चे देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फटाफट आंसर देना। क्या इसका आंसर 15 सेंटीमीटर होगा? क्या, ठीक है, क्या इसका आंसर 15 सेंटीमीटर होगा? क्या इसका आंसर 60 सेंटीमीटर होगा? क्या इसका आंसर, है ना, क्या इसका आंसर 70 सेंटीमीटर होगा? या फिर इसका आंसर 0 होगा? ठीक है, तो हमसे बोला है कि हमारे पास गोली दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। तो वक्रता त्रिज्या का मान कितना दिया है बच्चा? 30 सेंटीमीटर। और इसकी फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है। बेटा जब भी आप फोकस दूरी की बात करोगे ना, तो आपको ऐसा रिलेशन निकालना पड़ेगा जो इनके बीच में हो। तो F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, F इज इक्वल टू R/2। ठीक है, F अपनी जगह है, R का मान कितना दिया है? 30/2। ठीक है, अब पोल स्टार्ट कर दें, और मुझे पता है पूरा आंसर आपकी आंखों के सामने है। इसके बाद भी 100% राइट आंसर नहीं लाओगे। अगर लाके दिखा दिया तो मैं तुम्हें अभी क्रिस का गाना सुनाऊंगा। आकाश जी सुनिए, आकाश जी बोल रहे हो यार, शर्म आती है मुझे यार, तुम लोग मजे लेते हो मेरे। ये यार क्या आ रहा है यार ब्रो? बहुत सारे बच्चे ABCD चारों राइट आंसर दे रहा है। कुछ तो सही होगा। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर 15 सेंटीमीटर। अरे बेटा 30 से 15 को भाग दे दें, 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर, हाँ ये क्या हो गया? अरे भैया ये क्या हो गया? हाँ 99% बच्चे ऑलमोस्ट थे, कुछ बच्चे रह गए, वरना मुझे डांस करना पड़ा। थैंक यू। ठीक है, सौर्यन, अरीशा, आदर्श, अमृता, अंशुल, आर्यन, सत्य गेमर, हिमांशु मिश्रा, जयप्रकाश, राधा इस्लामिक सीयू, भूपेंद्र सिंह एंड दिनेश कुमार है। वेरी गुड बच्चा, मजा आता है आप लोगों के साथ, मजा आता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है।
तो आर का मान कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेटा अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो हम इसे किस में लेंगे बेटा, माइनस में। ठीक है, अब इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, -5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी +5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी -20 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन नंबर डी +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय शुरू होता है अब। ठीक है, देखते हैं कौन कौन राइट आंसर दे पाता है। गुड नाइट, बाय बाय। कौन सो रहा है भाई? ठीक है, भूल चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब भूल गया, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब याद कर लेंगे। सर एग्जाम 3 टाइप से है। सर इंग्लिश में लाओ ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, लाते हैं। अरे दिल ना दिया ले बेटा, दिल ना लिया ले बेटा, तो बोलो ना बोलो क्या किया। तो आंसर कुछ और नहीं। अरे यार तुम लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हो यार, मैं चैट्स में देख रहा हूं। देखो आर का मान 10 सेंटीमीटर दिया, फोकस दूरी ज्ञात करने ना, -5। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, 90% बच्चों ने सही आंसर दिया। सत्या गेमर, विशाल, जिज्ञासु, एमआर, तरुण, नेहा, युवा, गणेश, मनोज, कनक, निशा, एक्रॉस एंड बादशाह एटीट्यूड एंड ब्लैक साड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, रेटिना क्या होता है? ठीक है, रेटिना बच्चे एक झिल्ली होती है जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनना बहुत जरूरी है। ठीक है, जिस पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनना बहुत जरूरी है। अगर रेटिना पर नहीं बना, ठीक है, ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब नहीं बना, ठीक है, ठीक है, तो हमें वो वस्तु दिखाई नहीं देगी। शिवानी बेटा मैं बदला नहीं हूं, मैं वैसा ही हूं जैसा था, हमेशा वैसा ही रहूंगा। ठीक है, हमेशा वैसा। अब देखो, अगर आपको किसी वस्तु को देखना है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना बहुत जरूरी है। अगर उस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आपको मतलब किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष होने का पता है कारण क्या होता है? उस वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब ना बना पाना। ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। आई होप एनाविश आपको ये सारी बातें क्लियर होगी। अगला है विवर्तन, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये भी तुम्हारे काम का नहीं है। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक वक्राकार आकार की होती हैं। ठीक है, हां या ना में आंसर देना। हर एक बच्चा यस और नो में आंसर देना। क्या दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं? हाँ या ना में। ठीक है, हाँ या ना में। ठीक है, राजकरण बेटा ऐसा नहीं। राजकरण देखो बेटा, मुझे पढ़ाना भी होता है, नाम भी लेना होते हैं। ठीक है, हाँ नो। देखो आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं करती हैं। तो आंसर है नहीं करती हैं। और सवाल यह है कि क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि अगर यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर या फिर कटान बिंदु पर दो रेखाएं मिलेंगी, दो दिशाएं मिलेंगी, जो कि संभव ही नहीं है। और दो दिशाएं मिल गई एक स्थान पर, एक बिंदु पर, दो अलग अलग दिशाएं कैसे हो सकती हैं? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गैल्वेनोमीटर क्या है? ठीक है, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर का काम है उपस्थिति का पता लगाना, साथ ही साथ दिशा का पता लगाना। आप धारा का मापन करोगे अमीटर में, ठीक है, धारा का मापन करोगे अमीटर से, और अमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जुड़ेगा। और विभवांतर का मापन करोगे वोल्ट मीटर से, जो कि सदैव समांतर क्रम में जुड़ेगा। ठीक है, याद रखना, याद रखना, याद रखना। सूर्यास्त लीव में भी आने वाला हूं। क्या रिवीजन
मैं पूरा प्लान करके बैठा हुआ हूं, थोड़ा सा समय लगेगा बच्चे, क्योंकि और भी बैचेस है ना, उनके भी रिवीजन कंप्लीट हो जाए तो ज्यादा मजेदार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है ना, ओके, अब एसी और डीसी की हानियां और लाभ, ठीक है, इससे एक ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, एक से एक ना एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों में से कोई ना कोई बच्चा इसका आंसर देगा। ठीक है, ठीक है, ओके, तो आंसर देखो एक एक कर हम आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, एसी और डीसी, एसी सस्ता पड़ता है डीसी के तुलना में। ठीक है, एसी का मतलब प्रत्यावर्ती धारा, डीसी का मतलब दृष्टि धारा। ठीक है, एसी और डीसी, एसी सस्ता पड़ता है और डीसी महंगा पड़ता है। अब देखो, अगर आवश्यकता है आपको डीसी की, तो एक डिवाइस होती है रेक्टिफायर, जिसको दृष्टि कारक बोला जाता है। ठीक है, रेक्टिफायर ही बोलते हैं, दृष्टिकरण बोलते हैं जिसको। ठीक है, जो कि एसी को डीसी में आसानी से बदल सकता है। इसमें साधारण से डायोड लगे होते हैं, पीएन जंक्शन डायोड, एक या दो। ठीक है, ओके, अब एसी को डीसी में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है, एसी को डीसी की तुलना में आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और पता है एसी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? एसी का सबसे बड़ा फायदा है कि इसे हम बहुत दूर तक भेज सकते हैं। ठीक है, एसी का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा है कि एसी को आप बहुत दूर तक भेज सकते हो। तो एसी को डीसी की अपेक्षा दूर स्थानों तक आराम से भेजा सकता है। अच्छा देखो, नुकसान भी है, एसी ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, एसी ज्यादा खतरनाक होता है। एसी का उपयोग विद्युत अपघटन में नहीं किया जा सकता, बल्कि इस प्रक्रिया में डीसी का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2-3 क्वेश्चन और हैं बच्चा। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन और हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में, इसका सॉल्यूशन पूरा लिखा है। क्वेश्चन कहता है कि एक ही पदार्थ के दो चालकों की मोटाइयां समान है, जिनकी लंबाइयां 1:2 है, तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो बच्चा R1/R2 हमें निकालना, और ये भी 1/2 ही आएगा हमें। ठीक है, और बच्चा हमें ये निकालना है, अगर हमको A1 = A2 दिया गया है और L1/L2 1:2 दिया गया। ठीक है, अब देखिए बच्चा, आपको याद होगा R प्रोपोर्शनल L। ठीक है, तो R1 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L1। R2 प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? L2। ठीक है, आपने इन दोनों को मिला दिया, R1 = L1 है और R2 बटे में क्या आ जाएगा? L2। ठीक है, L1/L2 की जगह 1/2 पुट कर दो। ये लो भाई, R1/R2 का मान कितना आ गया? इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा, थोड़ा सा ध्यान लगाकर पढ़िएगा, थोड़ा सा मन लगाकर पढ़िएगा, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए मेरे बच्चे। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है, P = 1/f, है ना। लेंस की क्षमता क्या है? फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही कहलाता है लेंस की क्षमता। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, कोई बताएगा इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है बच्चा? डायोप्टर। और मेरे बच्चे, ठीक है, और मेरे बच्चे, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। ठीक है, एक डायोप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी क्या है? 1 मीटर है। ठीक है, क्या कौन है? बस कुछ मिनट्स और, है ना, कुछ मिनट्स, एक आध क्वेश्चन और करेंगे। ठीक, ओके ओके। प्रकाश की प्रकृति तो आपकी काम का नहीं है। फटाफट इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन से हमको प्रतिरोध का मान निकालना है। तो मैं आपको 8, 6, 14, 18 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, मुझे पता है श्रेणी क्रम है बेटा। जब हम श्रेणी क्रम की बात करते हैं तो जो कुल प्रतिरोध होता है वही उस पूरे सर्किट का प्रतिरोध होता है। तो श्रेणी क्रम, R1 का मान कितना दिया है? 4, R2 का मान कितना दिया है? 6, और R3 का मान कितना दिया है? 8। ठीक है, याद रखना R1, R2 और R3 का मान। अब देखिए, हमको V दिया है क्या? 9 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है। ठीक है, तो बैटरी का विभवांतर कितना है? 9 वोल्ट। अब हमको निकालना है धारा का मान। तो V = क्या होता है? IR। 9 अपनी जगह है, I अपनी जगह है, और R का मान कितना आ गया? 18। ये लो भाई, I = कितना आ गया? 1/2। तो I = 0.5 एम्पियर। ठीक है, बताइए आपको ये सब क्लियर है या नहीं?
बच्चा मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, मैं आपको ये सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सभी प्लीज 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 ये सारे क्वेश्चन। भारती बेटा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन क्यों ले रहे हो मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे हो, ऐसा नहीं सोचा करो। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं आज की क्लास के टॉपर कौन कौन रहा। तो आज की क्लास के टॉपर रहे अर्जुन, सत्या गेमर, नैना साहू साहित्य, शाकिब, मोहम्मद शरीफ, स्पेक्ट्रा, अरीशा, आंचल कुशवाहा, रमाकांत शर्मा, जयप्रकाश, सपना, शाबाश, श्रेया, नेहा, आदर्श, एम आर तरुण, हेक्स स्टडी, निशा, शिव शर्मा एंड पीडब्ल्यू एंड यू वंशी। तो आज की क्लास में इतना ही था, ठीक है, काफी है आज के लिए, काफी है आज के लिए। चलो मिलते हैं अपन दोबारा, नहीं बेटा चंचल, चलो मिलते हैं हम दोबारा अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। नोट्स में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो उन्हें सॉल्व करिएगा। बाय बाय।